माँ महाकाली, जिन्हें 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है, माँ पार्वती जी ने यह रूप तब लिया जब उन्हें राक्षसों का वध करना था। माँ का यह रूप बहुत उग्र प्रतीत होता है, पर सच तो यह है माँ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती है और सदैव उनकी रक्षा करती है। इस वीडियो में हम आपसे एक लकड़हारे और माँ काली की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिससे पता चलेगा भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक लकड़हारा भारी बारिश और बहुत कम दृश्यता के कारण रात भर जंगल में फंस गया। चूंकि वह घर नहीं जा सका, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया ताकि वह जंगली जानवरों और सांपों से बच सके। उसका इरादा उस पेड़ पर सुबह तक रुकने का था। वही उसके पास एक शमशान था। अचानक उसने देखा एक तांत्रिक उस शमशान पर आया है और उसने उस शमशान में एक स्थान बनाया, यहाँ वह मंत्र साधना कर सके। फिर तांत्रिक ने अपनी मंत्र साधना शुरू करने से पहले उन्होंने महाकाली से प्रार्थना की, हे मेरी प्रिय आराध्य माँ काली, मैं दशकों से आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया हूँ। मैं तो तेरे एक दीदार का प्यासा हूँ। सब कुछ आजमाने के बाद आज मैं आपको प्रसन्न करने की आशा में जंगल में मौजूद शमशान पर आया हूँ। कृपया मेरी साधना स्वीकार करें। इतना कहकर तांत्रिक नीचे झुका और मंत्र का जाप करने लगा। कुछ देर बाद लकड़हारा देखता है कि तांत्रिक मंत्र जाप कर रहा है। थोड़ी देर बाद लकड़हारा देखता है कि एक शेर आता है और तांत्रिक को मार देता है और उसे घसीटता हुआ जंगल में ले जाता है। यह देखकर लकड़हारा घबरा गया। कुछ क्षणों के बाद उसके मन में कुछ आया। वह पेड़ से नीचे उतरकर उस शमशान के स्थान पर बैठ गया जहां तांत्रिक बैठकर मंत्र जाप कर रहा था। और लकड़हारे को वह मंत्र सब याद थे जो तांत्रिक उस समय बार बार पढ़ रहा था। फिर लकड़हारा भी वही मंत्र दोहराने लगा। बस 3 मंत्र पढ़ने के बाद अचानक उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसके सामने स्वयं माँ काली अपने पूरे वैभव के साथ थीं। लकड़हारा यह देखकर चौंक गया और एक तरह से सदमे की अवस्था में चला गया। इससे पहले कि वह सदमे से उबर पाता, माँ काली ने उससे कहा, बताओ बेटा, तुम्हारी इच्छा क्या है? जो बोलोगे पूरा हो जाएगा। लकड़हारा यह बात समझ नहीं सका। उन्होंने माँ काली से पूछा, यह तांत्रिक दशकों से आपका नाम जप रहा था और नाम जाप करते हुए यह मर गया और आपको प्रसन्न करने में सक्षम नहीं हो पाया, और मैंने बिना किसी जानकारी के सिर्फ 3 बार आपका नाम लिया और आप ठीक मेरे सामने हैं। मुझे ये समझ नहीं आता। माँ काली खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर माँ ने समझाया, मेरे प्यारे बेटे, तांत्रिक को मेरे दर्शन पाने में अभी कई जन्म लगेंगे। उनका यहाँ समय पूरा हो गया था। दूसरी ओर आप जन्मों जन्मों से मेरी भक्ति में डूबे हुए थे। पिछले जीवन काल में केवल 3 जप शेष रह गए थे, जिन्हें आप दुर्भाग्य से पूरा नहीं कर सके। और यही कारण है कि आप पिछले जन्म से जो कुछ बचा था उसे पूरा करने के लिए आज यहाँ जंगल में फंस गए थे। यह थी परमात्मा और एक भगत की कहानी। परमात्मा इसी प्रकार कार्य करते हैं। आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करें, चाहे वह जप हो, भक्ति हो, सेवा हो, स्वयं या दूसरों का उपचार हो, ध्यान हो, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस एक जीवन काल के बारे में हमारा दृष्टिकोण बहुत ही अल्पकालिक है, लेकिन आप पिछले जन्मों से बहुत सी चीजें आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सी चीजें जो आप अभी कर रहे हैं उन्हें भविष्य के जन्मों तक आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए कभी कभी आप बहुत अधिक आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं और कोई परिणाम नहीं देख पाते। हिम्मत मत हारो।
हो सकता है कि आपने जो कुछ किया है वह इतना बड़ा हो कि उसे पूरा करने के लिए अगले जन्मों की आवश्यकता हो। खुश होइए कि कम से कम आपने इतनी बड़ी चीज की शुरुआत तो कर दी है। कभी हिम्मत मत हारो, आध्यात्मिक कार्य हमेशा कार्य करते हैं और अपने आध्यात्मिक रास्ते पर या भक्ति के नाम पर और जीवन में किसी भी जीव को कष्ट ना दें। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।